भोला अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी एक बड़ी बेटी थी और वह अकेला रहता था। उसके पास एक सब्ज़ी की दुकान थी। वह उसी पे अपना गुज़र बसर करता था और वह डेली मार्केट में सब्ज़ी की दुकान लगाता था और वह आराम से अपना टाइम पास कर रहा था। एक दिन वह बोलता है, यार मैं सोच रहा हूँ कब तक अकेले रहूँ, शादी कर लेना चाहिए, पर लड़की कहाँ से होगी यार, यही तो बात है, कुछ तो करना होगा। मैं कहाँ से लड़की लाऊं? और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, उससे पूछना सही रहेगा। ये सब सोच ही रहा था कि शीला उसकी दुकान पर सब्जी लेने आती है और बोलती है, अजी सुनते हो, मुझे 1 किलो सब्जी देना। हाँ, और फल भी दे देना। हाँ, ये सब दे दो, मैं जल्दी से घर जाना है। अभी देता हूँ मैडम जी, ये लीजिए आप अपनी सब्जी, और क्या क्या चाहिए वो भी बता देना। वह शीला को सब्जियां बांध देता है और सब्जियां लेने के बाद शीला वहां से चली जाती है और वह काफ़ी समय तक उसकी दुकान में नहीं आती तो वह परेशान होता है और वह सोचता है कि शीला कहाँ चली गई। कि एक दिन वह सोच ही रहा था कि यार काफ़ी समय से शीला नहीं आई है और कैसी होगी, क्या हुआ। एक दिन उसकी बेटी उसकी दुकान पर आ जाती है और वह उससे पूछता है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हारी मम्मी नहीं आती, क्या हो गया उन्हें, बताओ मुझे, कोई बात है तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा। हाँ मुझे बताओ। पापा के मरने के बाद मम्मी रोती रहती हैं। हाँ, और कहीं नहीं जाती। अब मैं ही सब्जी लेने आई हूँ। हाँ, पापा ख़त्म हो गए, अब कोई नहीं है हमें देखने वाला, हम दोनों अकेले बचे हैं। भोला एक बैग में सब्जी लेकर उसके घर जाता है और वह घर की तरफ जाते जाते सोच ही रहा था कि क्या हो रहा होगा वहाँ पर। और वह थोड़ी देर में शीला के पास पहुँच जाता है और उसको बोलता है, अरे शीला क्या हुआ? क्या बताऊँ मैं, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, अब मैं अकेली हूँ। तुम अकेली क्यों हो? मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को संभालूंगा और तुम्हें कोई भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तुम दोनों की देखरेख करूंगा। हाँ। बहुत अच्छी बात है। चलो, आप जैसा नेक दिल इंसान तो है हमारे दुख दूर करने के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। वह रोज आता है उसके घर और सामान देता है। शीला उसको पसंद करने लगती है। एक दिन वह शीला के पास जाकर उससे शादी कर लेता है और उसको लेकर और उसकी बेटी को लेकर अपने घर में आ जाता है और घर में आने के बाद अपनी बेटी से के सामने खड़ा कर देता है और उसकी बेटी बोलती है, पापा ये कौन है, इनको क्यों लेके आए हो इधर, मुझसे पूछा है आपने? बेटा ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारी बहन है, इसको ले जाओ और अपने कमरे में आराम से इसको रखो, दोनों एक साथ रहना, ठीक है? हाँ। वह दोनों जैसे ही एक कमरे में आती हैं वह दोनों लड़ने लगती हैं और वह खूब लड़ाई करती हैं। वह बोलती है, दीदी आप लड़ क्यों रही हैं? हाँ, मेरे बाबूजी मुझे लेके आए हैं, ये मेरा भी घर है, आप मुझसे क्यों लड़ रही हैं? एक साथ रहेंगे ना हम दोनों। हाँ, मेरा भी कोई नहीं है, आप हमारे साथ, हम आपके साथ रह लेंगे। हाँ। मीना बहुत बोलती है पर वह दोनों आपस में तेज तेज लड़ने लगती हैं, एक दूसरे का गला दबाने लगती हैं और वह दबाते दबाते दोनों लड़ते लड़ते वहीं पर गिरकर मर जाती हैं। और मरने के बाद वह दोनों बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती हैं। दोनों चुड़ैल बनने के बाद फिर से लड़ने लगती हैं और वह बोलती हैं,
तूने मेरे घर में आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरी मृत्यु हो गई। मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई। अरे मेरा क्या कसूर था? तूने मुझे क्यों मार डाला? और खुद तो मरी, मुझे भी मार डाला। अब मैं भी एक चुड़ैल बन गई हूँ। मैं क्या करूँ? तूने मेरा पूरा जीवन सत्यानाश कर दिया एक चुड़ैल बनाकर। हाँ, तेरे से घर में आने से अच्छा कि मैं वहीं रह जाती। वह औरत शीला जैसे ही किचन में जाती है कि वैसे ही खिड़की में आग लग जाती है। वह यह सब नज़ारा देखकर घर से बाहर आने को तैयार हो जाती है और वह इतना डर जाती है उस नज़ारे को देखकर कि कोई घर में भूत चुड़ैल तो है। वह आकर भोला को बताती है। भोला सकते में आ जाता है और वह बोलता है, अरे क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर में भूत चुड़ैल? ऐसा नहीं होता है। मैं सही बोल रही हूँ। मैं किचन में गई, तुरंत खिड़की में आग लग गई। मैं बाल बाल बची हूँ, नहीं मैं भी मर जाती वहीं पर। हाँ, कोई जाओ, कोई बाबा या तांत्रिक को लेकर आओ, इस घर को दिखाओ, यहाँ कुछ तो है। हाँ, हमारी दोनों बेटियाँ देखो चली गई, कुछ तो है, जाओ। भोला अपनी पत्नी की बात सुन एक ऋषि बाबा के आश्रम में आ जाता है और उसको देखते ही ऋषि बाबा बोलते हैं, आ गया बेटा। तेरे घर में जो दो चुड़ैलें हैं वो तेरी ही बेटियां हैं। दोनों लड़ते लड़ते मर गई। मेरी बेटियां हैं बाबा? हाँ। अरे ये कैसे हो गया? वह मर तो गई थी दोनों, पर कैसे मरी ये नहीं पता चला। हाँ, अब आप ही कुछ करिए, चलिए घर। वह भोला तांत्रिक बाबा को अपने घर लाता है। तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की शक्ति से उन दोनों चुड़ैल को सामने लाते हैं और उनको बोलते हैं, तुम दोनों को अभी भी चैन नहीं आ रहा है? हाँ, तुम दोनों लड़ लड़ के मर गई और फिर भी लड़ रही हो, अपनी माँ को मारना चाहती हो। तांत्रिक बाबा जी, मैं लड़ लड़ के मर गई सिर्फ अपने पिता की वजह से। ये मेरे से पूछे बगैर ये दोनों को कैसे इस घर में ले आए और मेरे यहाँ रख दिया। मैं अकेले ही रहना चाहती थी और इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और ना मेरे से पूछा है क्यों। अरे तुम लड़ लड़ के मर गई। अरे तुम्हें कौन सा यहाँ जिंदगी भर रहना था? तुम दोनों की शादी कर देता, अपने अपने घर चली जाती। यहाँ कौन सा, और मैं अकेले क्या करता? मुझे भी तो कुछ सहारा चाहिए था। पिताजी, आप सही बोल रहे हैं। ये खुद ही नहीं मानी और मुझे भी मरवा दिया। अब हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। मुझे आज्ञा दें, मैं जा रही